गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। सिट डाउन। थैंक यू सर। ये तुम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या है? फूल है। और क्या दिखाई दे रहा है इसमें? तना है। और क्या दिखाई दे रहा है? पत्ती है। जड़ भी है। जड़ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। कौन कौन सी चीजें दिखाई दे रही है इसमें? तना, पत्ती और फूल। अब ये एक पूरा पौधा है। क्या है? पौधा है। और इस पौधे के अलग अलग भाग होते हैं। जैसे जैसे कोई जो है एक घर होता है तो उसमें खाना कहीं अलग बनता है, ठीक। टॉयलेट के लिए कहीं अलग व्यवस्था होती है, ठीक है ना। सोने के लिए कहीं अलग व्यवस्था होती है। तो ऐसे ही इस पौधे में भी सभी चीज़ों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। और ये पौधे कई तरह के होते हैं, ठीक है ना। कुछ पौधे छोटे होते हैं और कुछ पौधे बड़े होते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है पौधे के भाग एवं उनके कार्य, पौधे के भाग और उनके कार्य, मतलब पौधे के कौन कौन से भाग हैं और उन अलग अलग भागों के कौन कौन से काम है। कार्य मतलब काम। जैसे जैसे इसमें क्या है? फूल है तो फूल का क्या काम है, ठीक है ना। ये फल है तो फल का क्या काम है। ये पत्ती है तो पत्ती का क्या काम है। जड़ है तो जड़ का क्या काम है, ठीक है ना। तो हर चीज का कुछ ना कुछ काम होता है। कोई भी चीज बिना काम के नहीं होती है संसार में। चाहे कोई भी चीज हो, जिंदा हो या मुर्दा हो, मतलब सजीव हो या निर्जीव हो, कोई भी चीज बिना काम के नहीं होती है। तो इस पौधे में भी इसके जितने भी पार्ट हैं, जड़ से लेकर और फूल और फल तक, सबके कुछ न कुछ काम है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जड़। क्या देखेंगे? जड़। तो मुझे ये बताओ कि जड़ तुम लोगों ने देखा ही होगा। कुछ जड़ों के नाम बताओ। हाँ, जड़ों के नाम बताओ। कुछ जड़ जो तुम इस्तेमाल करते हो। जैसे तुम कुछ जड़ को खा लेते होगे ना। बताओ ऐसी कौन सी जड़ें हैं? प्याज जड़ नहीं है, मूली जड़ है, गाजर जड़ है, शलजम जड़ है। मूली तो बताया ही। अब देखिए ये क्या क्या दिखाई दे रहा है? गाजर, मूली, शलगम, शलजम और बरगद का पेड़ है। तो इसमें देखो जड़ें कहाँ रहती हैं? जमीन के ऊपर रहती हैं कि जमीन के नीचे रहती हैं? ये जमीन के नीचे रहती है। देखो यहाँ, ठीक है ना, ये जमीन के नीचे हैं। और जड़ें दो तरह की होती हैं। एक तो जड़ ऐसी होती है जो बीच में मोटी होती है और उसमें रोए निकले होते हैं, हल्के हल्के। और एक जड़ ऐसी होती है जिसमें बीच में मोटाई नहीं होती है। ऐसे जड़ जो है बहुत सारी उसी में से सीधे तने में से निकलती हैं। मतलब कुछ तो मोटी जड़ होती है, जैसे ये है, ये मोटी जड़ें हैं ना। और कुछ जड़ें मोटी नहीं होती। जैसे धान वान की जड़ देखे हो, धान गेहूं की, क्या उसमें बीच में मोटा होता है? झकड़ा होती है। कैसी होती है? जाली जैसी होती है, ठीक है ना। तो ये जड़ें हैं। और ये जो जड़ें हैं इनको हम खाते हैं। ये जमीन के नीचे पाई जाती हैं। ये जमीन के नीचे पाई जाती हैं। जड़ भूमि के नीचे पाई जाती है। भूमि का मतलब जमीन। इसकी सतह पर छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं। ये जड़ जो होती है इसके सतह पर छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं। छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं, ठीक है।
अब अगर तुम लोग देखना चाहो जड़ तो दिखा सकता हूं मैं तुम लोगों को। ये देखो दिखाई दिया जड़। तो इस जड़ में बहुत मोटी जड़ नहीं है, बीच में मोटी जड़ नहीं है। इसमें जो जड़ है वो यहाँ ये तना है, ये क्या है इस तने से सीधे लगी हुई है जड़ें। और गाजर वगैरह में क्या होता है, बीच में एक मोटी सी जड़ होती है जिसको हम खाते हैं, और उसके किनारे हल्का हल्का बाल जैसा रोया लगा होता है, ठीक है ना। इसमें वैसा नहीं है। तो जड़ें दो तरह की होती हैं, एक तो बीच में मोटा वाला उस तरह की जड़ें, और एक जो सब जगह यहीं से डायरेक्ट पतली पतली जड़ें निकलती हैं, ठीक है ना। जैसे धान की जड़, गेहूं की जड़, इसकी जड़, ठीक है ना। और जो खाने वाली जड़ें हैं या मोटी जड़ें हैं उनको बोलते हैं मूसला जड़। कैसी बोलते हैं, मूसला जड़। तो ये जो है ये जड़ क्या करती है, जड़ क्या करती है, जड़ पौधे को संभाले वेरी गुड, जड़ पौधों को संभाले रखती है, और जड़ों से जो है पौधों को पानी मिलता है और मिनरल वाटर मिलता है, ठीक है ना। अभी इसमें देखो तुम लोग कुछ जड़ें लटकती भी हैं। पेड़ देखे हो ना, बड़े बरगद के पेड़, तो वहां ऐसे ये जड़ें लटक रही हैं, यहाँ डाली से लटकती, इनको लटकन जड़ें बोलते हैं। कैसी जड़ बोलते हैं, लटकन जड़ें बोलते हैं। ये लटकती रहती हैं, ये लटकती रहती है, ठीक है। तो जड़ें कितने तरीके की होती हैं, दो तरीके की, मूसला जड़ और झकड़ा जड़, ठीक। और कुछ जड़ें ऊपर से लटकती रहती हैं जो लंबी लंबी होकर के नीचे तक पहुंचती हैं, जैसे बरगद में जड़ें, ठीक है। जड़ों का क्या काम है, पेड़ को संभाले रखना। जड़ों का काम है, जड़ों का काम क्या है, जड़ मिट्टी से जल और पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। ये मिट्टी से क्या अवशोषित करती है, ये मिट्टी से पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। किसको अवशोषित करती है, पोषक तत्व। पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। पोषक तत्व क्या होते हैं, देखो मिट्टी में हम लोग खाद डालते हैं ना, अगर हम खाद नहीं डालते हैं तो भी जब उसमें पत्तियां सड़ जाती हैं या गोबर सड़ जाती है तो मिट्टी को पोषक तत्व मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं, पोषक तत्व। वो पोषक तत्व जड़ खींच लेती है। जड़ क्या करती है, खींच लेती है, खींच करके वो तने तक पहुंचाती है और वो ऊपर उठा करके उसको पत्तियों तक पहुंचाते हैं। तो पानी और पोषक तत्व को जड़ें क्या करती है, खींच करके और पौधे में ऊपर पत्ती तक पहुंचा देती है, पहुंचाने का काम करती है। मतलब जड़ें खींच लेती हैं, उसके बाद तना जो है उसको आगे की तरफ धकेलता रहता है। तो जड़ों का क्या काम है, जड़ मिट्टी से जल और पोषक तत्वों को अवशोषित, अवशोषित करने का मतलब खींचना, अवशोषित करने का मतलब अवशोषित करती हैं। और दूसरा क्या है, जड़ पौधे को भूमि में जमाए रखती है। आपने देखा होगा कि कहीं जब बारिश होती है तो जहां पौधा नहीं होता है वहां क्या होता है, मिट्टी कट जाती है ना, कट जाती है कि नहीं मिट्टी। ऐसे अभी जहाँ छप्पर वगैरह हो तो छप्पर के नीचे क्या होता है, मिट्टी कट जाती है जहाँ पानी गिरता है। लेकिन अभी तुम घास जहाँ है वहां देखो, या जहाँ पौधे बहुत सारे हैं वहां देखोगे तो वहां मिट्टी कटने नहीं, क्यों, क्योंकि वो जड़ जो होती है वो मिट्टी को जकड़ के रखती है, तो उससे पौधा भी खड़ा रहता है और मिट्टी भी भागने नहीं पाती है। तो अगर हमको मिट्टी को कटने से रोकना है तो हमको पौधे लगाना चाहिए, हमको अपने आसपास। उससे क्या होगा, पानी जब बरसेगा तो मिट्टी नहीं कटेगी, ठीक है।
तो ये जो पत्ती होती है, इस पत्ती का कौन कौन सा काम है? प्रकाश संश्लेषण। क्या काम है? प्रकाश संश्लेषण का मतलब है कि जो अभी तुम लोगों ने बताया था ना कि पत्तियां भोजन बनाती हैं, तो जैसे हम लोगों के घर में आग पे भोजन बनता है, ऐसे पत्तियां लाइट में सूरज की रोशनी को मिला करके और नीचे से पानी लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेती हैं और मिनरल्स और पोषक तत्वों की मदद से वो क्या बनाती हैं? ग्लूकोज। क्या बनाती हैं? ग्लूकोज बनाती हैं। तो उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण लाइट, सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और खनिज तत्वों की मदद से वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। दूसरा क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन। क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या है? वाष्प मतलब होती है भाप, वाष्प मतलब उत्सर्जन का मतलब निकालना। वाष्प उत्सर्जन मतलब भाप को निकालना। रिक्की, भाप को निकालना। तो भाप को निकालना का मतलब यह है कि पानी जड़ से ऊपर तक कैसे पहुंचेगा? पानी को नीचे से ऊपर तक पहुंचाना है। तो ऊपर अगर पानी पत्ती में से ऊपर की तरफ हवा में बन करके भाप बन के उड़ जाएगा, तभी तो नीचे से पानी ऊपर जाएगा। जब ये हवा में भाप बन के तो नीचे से पानी तभी खींचेगा। इसीलिए इसमें बहुत महीन महीन छेद होते हैं। बहुत, ये ऐसे, ये बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन ये इतना छोटा होता है कि तुम अपनी आंख से इसको देख। अभी मैं माइक्रोस्कोप तुमको दिखाऊंगा तो उससे हो सकता है कि दिख जाए, लेकिन कभी कभी इस माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता है, बड़ा माइक्रोस्कोप लाना पड़ता है। तो माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। ये बहुत छोटा सा इसमें छेद होता है और उसी छेद से पानी गैस बन करके ऊपर की तरफ उड़ जाता है और नीचे से पानी ऊपर की तरफ खींच लिया जाता है। इसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं? इसके बाद है श्वसन। क्या है? श्वसन मतलब सांस लेना। सांस लेने का मतलब, पौधे की सांस लेते हैं तो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को। तो श्वसन जो है, ये पत्तियां श्वसन इसलिए करती हैं, इसमें इनका योगदान है क्योंकि ये हवा को अंदर बाहर कर सकती हैं। इनमें छेद होता है, दिखाई नहीं पड़ेगा। दिखाई दे रहा है छेद इसमें? इसमें छेद दिखाई दे रहा है लेकिन माइक्रोस्कोप से ये छेद दिखाई देगा। ठीक है। जड़ हो गया, तना हो गई, पत्ती हो गई। अब बात करेंगे, ये किसका फूल है? अड़ावल का है, गुड़हल का है। इसको हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ये इसमें देखो, ये एक पार्ट लगा हुआ है और ये पार्ट जो है, ये पार्ट, इसमें छोटे छोटे ये धागे लगे हुए हैं। ये धागे हैं पुंकेसर। क्या है? और इसमें ऊपर एकदम लास्ट में स्त्री केसर है। ये इसका दलपुंज है। और ये जो ग्रीन वाला है ना, ये है बाह्य दलपुंज। क्या है? तो इस तरह से अब इस फूल को हम तोड़ देते हैं। ये जो है ना, ये है बाह्य दलपुंज। क्या है ये? बाह्य दलपुंज। ये है दल पुंज। ये क्या है? अब इसको भी हमने निकाल दिया, इसको भी हमने निकाल दिया। अब ये जो दिख रहा है, ये है, इसमें भी दो पार्ट है। एक तो ये जो धागा लगा हुआ ना, पीला पीला ढेर सारा, ये है पुंकेसर। क्या है?
और जो ऊपर लाल है ये वाला पार्ट, ये है स्त्री केसर। क्या है? ये देखो, ये जो है स्त्री केसर है। और ये स्त्री केसर, इस स्त्री केसर से पौधे पुंकेसर पर जो धूल होती है उस धूल को यहाँ पर लाया जाता है, चाहे कीड़े लेके आए चाहे हवा से आए, और फिर वो यहाँ ओवरी तक पहुंचता है, तब यहाँ बिया बनता है, सीड बनता है। क्या बनता है? सीड बनता है। तो फूल का क्या काम है? इस फूल का क्या काम है? ये फूल जब बड़ा होता है तो इस फूल में फल बनता है। क्या बनता है? और फल के अंदर क्या होते हैं? बिया होते हैं, सीड होते हैं, बीज होते हैं। क्या होते हैं? और वो बीज क्या करते हैं? वो बीज बाद में जब बोए जाते हैं तो उनसे फिर नया पौधा निकलता है। ठीक है ना? तो फूल का क्या काम हो गया? फूल का काम है कि इस पौधे जैसा ही एक नया पौधा बनाने में मदद करना। कैसे मदद करेगा? कि हाँ, ये फूल बड़ा होगा तो क्या बनेगा? फल बनेगा। क्या बनेगा? फल बनेगा। फल के अंदर क्या होगा? बीज होगा, सीड होगा। और सीड को जब हम बोएंगे तो क्या मिलेगा? फिर से पेड़ मिलेगा। अगर ये फूल ना हो तो क्या होगा? पेड़, एक बार जो पेड़ हो गया फिर उसके बाद उसका नया पेड़ नहीं आएगा, वही वो पेड़ खत्म हो जाएगा। अब आप लोग इसका उत्तर देते जाना, ठीक है? पक्का? पौधे के कितने भाग हैं? पौधे के मुख्य 5 भाग हैं। कौन कौन? जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। तने, जड़ का क्या काम है? जड़ का काम है मिट्टी से जल और पोषक तत्वों को अवशोषित करना। ठीक है ना? मिट्टी से जल और पोषक तत्वों को अवशोषित करना। बहुत सारी जड़ों को हम खाते हैं, बहुत सारी जड़ों को हम नहीं खाते हैं। कुछ जड़ें मोटी होती हैं और कुछ जड़ें पतली होती हैं। कुछ जड़ें ऊपर से लटकती रहती हैं, जैसे बरगद वगैरह। ठीक? इसके बाद तना है। तना पौधे का कठोर वाला भाग है। कुछ तने मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं, और कुछ तने नरम होते हैं। जैसे साग, पालक है, सरसों है, इनके तने कैसे होते हैं? नरम होते। और आम है, अमरूद है, बरगद है, इनके तने कैसे होते हैं? मोटे होते, लकड़ी होती है उनमें। तो तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है, पोषक तत्वों को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पहले जड़ ऊपर से खींचा, नीचे से खींचा जड़, और फिर जड़ ने किसको दिया? तने को दिया। फिर तने ने किसको दिया? पत्तियों को दिया। पौधों की शाखाओं को सहारा प्रदान करता है। तना जो है ये पौधों की शाखाओं को सहारा देता है। अगर तना ही ना रहे तो पत्ती कहां रहेगी? अब ये पत्ती कहां रहेगी? तना अगर टूट गया तो अब ये पत्ती कहां रहेगी? अब ये फूल, पत्ती के क्या काम है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जैसा मैंने बताया था, भोजन बनाना। ठीक? किसकी मदद से? सूरज और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, और पानी, खनिज लवण की मदद से ये क्या बनाते हैं? भोजन, ग्लूकोज बनाते हैं। वाष्पोत्सर्जन समझाया था मैंने। वाष्पोत्सर्जन क्या है? पानी को भाप बना के उड़ा देना। जब पानी उड़ जाएगा तभी तो नीचे से आएगा पानी। और श्वसन, ये हवा को अंदर खींचते हैं और फिर बाहर निकालते हैं, तो ये इनका श्वसन हो गया। इसके बाद ये नया पौधा बनाने में कैसे बनाते हैं? फूल की मदद से। ठीक? फूल क्या करता है? फल बनता है। फल के अंदर सीड होता है, और सीड जो है वो फिर आगे चल करके बोया जाता है तो पौधा बनता है।
तो फूल के 4 भाग हैं, बाह्यदल, दल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। ठीक है, तो इस तरह से ये पौधे के भाग एवं उनके कार्य आप लोगों ने सीखा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।